उन्होंने एक स्टोरी एक बंदे की नकल की कि देयर वाज अ मैन हु वाज वेरी पायस, बहुत नेक आदमी था। जाहिर है कि जब इंसान इस तरफ आता है, दीन की तरफ, नेकी की तरफ आता है, तो जो बैड कंपनी है उसको छोड़ना पड़ता है। तो ये इंसान जो है किसी के पास उठता बैठता इतना नहीं था, क्योंकि बुराई बहुत कॉमन थी उस टाउन में। तो लोग इस बात से बड़ा जेलस होते थे। लोग कहते थे ये अपने आप को पता नहीं बहुत ही बड़ा परहेजगार समझता है, बहुत ही कोई नेक आदमी समझता है। लोगों ने एक पूरा प्लानिंग की, एक प्लॉटिंग की उसके खिलाफ कि इस बंदे को हम फंसाएंगे, गुनाह करवाएंगे और रंगे हाथों पकड़ेंगे और फिर इसको हम जलील करेंगे। तो व्हाट दे डिड वाज कि दे ऑफर्ड अ वुमन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ दैट टाउन, एंड बहुत पुअर थी। दे ऑफर्ड हर कि वी विल गिव यू मनी, ऑल यू हैव टू डू इज कि तुम इसे बुराई की तरफ लेकर आओ। पहले तो थोड़ा हेजिटेट किया उसने, लेकिन बाद में जब पैसे उन्होंने बहुत ज्यादा ऑफर किया तो शी एग्री। अब वो ऐसे कि शी वेंट टू हिज होम, और वो अकेला रहता था बंदा, अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। तो शी नॉक एट हिज डोर, और जब उन्होंने दरवाजा खोला देखा कि बाहर औरत है तो नजरें झुका ली। ज़ाहिर है ही वाज अ वेरी पायस मैन, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है ना, मेरे पास कुछ है देने को। शी सेड कि एक्चुअली मैं रास्ता भूल गई हूँ, रात का वक्त है, आप प्लीज मुझे अंदर आने दें, क्योंकि सर्दी भी बाहर बहुत है, और अगर आपने मुझे अंदर ना आने दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ही सेड कि आप प्लीज नेबर्स को राब्ता करें या अगले नेबर्स को राब्ता करें, मेरे घर में जगह भी नहीं है, ना ही मैं मुनासिब समझता हूँ इस बात को। और ये कह के उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। खातून जो है वो बड़ा हैरान हुई कि इसका ईमान देखो, इसकी पार्टी देखो, कि ये स्ट्रेट फॉरवर्डली सेड नो। हाउएवर शी केम बैक अगेन, उन्होंने फिर दरवाजा नॉक किया, और दरवाजा नॉक करके इस बार उन्हें अल्लाह का वास्ता दिया और कहा कि मैं नेबर्स के पास भी होकर आई हूँ, झूठ बोला, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, किसी ने मुझे जो है वो अंदर आने की इजाजत नहीं दी है, तो काइंडली आप नेक आदमी मालूम हो रहे हैं, आप मुझे जो है अंदर आने दें, एक नाइट स्टे करने दें। फिर शी सेड कि अगर मुझे कुछ हुआ, अगर आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया और मुझे कुछ हुआ, यानी मैं रास्ता भूल के कहीं और चली गई, वहां पे जाहिर है कि कोई हादसा मेरे साथ हो गया, तो फिर क्या होगा कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आपको पूछूंगी। अब वो नेक आदमी था, जब अल्लाह का वास्ता उसने दिया तो फिर उसकी गैरत जाके उसने कहा चलिए ठीक है आप अंदर आ जाएं। देन ही शोड हर वन ऑफ द रूम्स कि आप इस रूम में ही बैठेंगी, इसके अलावा आपने कहीं और नहीं जाना, यू आर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, बस आप यहाँ बैठे। बट शी नोटिस वाज कि वो आराम से उसे रूम में बिठाकर नेक्स्ट रूम में चला गया और वहां जाकर अपना काम करता रहा, जो भी कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, इबादत कर रहा था अल्लाह की, व्हाटसोएवर। एंड देन व्हाट ही नोटिस वाज कि आफ्टर अ व्हाइल द वुमन स्टार्टेड टू शाउट, चीखने लगी, शाउट करने लगी। और ये मोहल्ले वालों ने हिंट रखा हुआ था कि जैसे ही वुमन शाउट करेगी तो वी विल बार्ज इन, हम दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगे, एंड देन वी विल सी कि इसको रंगे हाथों हम पकड़ेंगे कि ही वाज ट्राइंग टू मोलेस्ट द वुमन, ये मोलेस्ट कर रहा था वुमन को, और दैट विल बी हिज एंड। इसकी पार्टी, इसकी इमेज, इसकी रेपुटेशन सब हम बर्बाद कर देंगे। वो लड़का भागा भागा गया, आदमी लड़का जो भी था, और जाहिर है कि जब वो वहां पर एंटर हुआ तो उसने देखा कि औरत दावत गुनाह दे रही है। अब हुआ ये कि लोग जो बाहर खड़े थे उन्हें चीखें ज्यादा आने लगी, शाउटिंग ज्यादा आने लगी, नॉइज ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले तो फेक लग रहा था, लेकिन अब ऐसे लग रहा था कि वाकई ही औरत को कोई तकलीफ पहुंचा रहा है। व्हाट्स रॉन्ग, इतनी ज्यादा चीखें क्यों आ रही हैं। और फिर लोगों ने दरवाजा तोड़ा, क्योंकि वो इतना फोर्स हो गया दरवाजा तोड़ने पे कि पता नहीं क्या हो गया, ये तो वाकई चीखें मार रही हैं। दरवाजा तोड़ा, दरवाजा तोड़कर जब अंदर एंटर हुए तो दे सॉ के औरत रो रही है ऊंची ऊंची और लिटरली चीखें मार रही है। और वो इतना हैरान हुए कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, हमने तो बस तुम्हें एक्टिंग करने को कहा था, इतना चिल्लाने की क्या बात है। शी सेड के बचा लो मुझे इस आदमी से। दे सेड क्यों, क्या हुआ। शी सेड के इस आदमी का ईमान मुझे बर्न कर देगा, हिज ईमान विल बर्न मी। और दे सेड क्या मतलब, इसका ईमान तुम्हें कैसे बर्न कर देगा। शी सेड कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू इनवाइट हिम, गुनाह की तरफ दावत दे रही थी, ये बंदा मेरी तरफ एक स्टेप जब इसने लिया तो ये रोने लग गया। यानी जाहिर है कि वो भी फिसल गया, जब वो एक स्टेप मेरी तरफ लेने लगा तो ये रोने लग गया। देन व्हाट ही डिड वाज कि ये कोने से एक लैंप लेकर आया, आग का लैंप, आग जल रही थी, आग का लैंप लेकर आया, उस लैंप के अंदर अपना हाथ घुसा दिया और इसका हाथ जलने लगा। और जैसे जैसे ये एक स्टेप आगे लेता था, ये अपने हाथ को मजीद आग के करीब कर देता, जैसे एक स्टेप और आगे लेता था, ये अपने हाथ को मजीद आग के अंदर कर देता, यहां तक कि इसके हाथ को आग लग गई। और जब इसके हाथ को आग लग गई तो मैंने मजीद चीखना शुरू कर दिया कि कहीं मुझे ही आग ना लगा दे। लेकिन ये वाली आग नहीं, इसके जो ईमान की आग है, जो तपिश इसके अंदर से निकल रही है, फेथ की, ईमान की, वो चीज मुझे बर्न कर रही है, तो मुझे बचा लो। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट यंगस्टर जिसका ईमान बर्न कर रहा था उस खातून को। व्हाई, बिकॉज़ शी कुडंट सी ये किस तरह का बंदा है, ये किस तरह का इंसान है कि वेयर एवर आई विल गो, मैं तो कहीं भी जाऊंगी लोग जो है वो मेरे पीछे आएंगे। ये कौन सा नौजवान है, ये कौन सा इंसान है जो एक नजर भी नहीं देख रहा और ऊपर से एक स्टेप लेता है तो अपने हाथ को जलाने लगता है। यानी व्हाई वाज ही डूइंग दैट, बिकॉज़ ही न्यू कि जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा गर्म। तो अगर मैं गुनाह की तरफ जाऊंगा, अगर मैंने किसी किस्म का गलत काम किया, तो फिर अल्लाह ताला कल को इससे भी गर्म आग में मुझे डालेगा। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल वाकया मैंने तो जब सुना था, स्पेशली यूथ के लिए, कि ऐसे लोग गुजरे हैं, ऐसे यूथ गुजरे हैं, ऐसे नौजवान गुजरे हैं। सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में आपको पता है कि क्रिश्चियन टेम्पलर्स की क्या एक साजिश होती थी। दे न्यू कि यूथ को खराब कर दो तो सब खराब, बिकॉज यूथ जो है ना वो बैकबोन होती है एक नेशन की। नौजवान जो है वो बैकबोन है। चेंज नौजवानों से आती है, चेंज ओल्ड पीपल से नहीं आती। ओल्ड पीपल का और रोल है, नौजवानों का एक्टिव रोल होता है। जिस कौम के नौजवान बेकार हो गए, जिस कौम के नौजवानों ने वक्त जाया करना शुरू कर दिया, तो उस कौम का डाउनफॉल शुरू है। सो सलाहुद्दीन अयूबी का एक कोट मुझे याद आ रहा है, ही सेड कि अगर तुमने किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसके नौजवानों को टारगेट करो, उसके नौजवानों में इमोरलिटी, फहाशी, फजूल किस्म की चीजें जो है कॉमन करो। अब बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में जितने सस्ते पैकेजेस हैं, जितना इंटरनेट सस्ता है, मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। मैं 3 मुल्कों में गया हूँ, मलेशिया में गया हूँ, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदीया में गया हूँ। मुझे मलेशिया में इंटरनेट ही नहीं मिल रहा था, यकीन करें। ये अभी 2018 की बात है। मैं पैकेज ढूंढ रहा था, मैं कहता है इतना महंगा पैकेज है मलेशिया में। पाकिस्तान में 2500 रुपए में अनलिमिटेड, पीटीसीएल ने अनलिमिटेड किया हुआ। तो जाहिर है जब ये चीजें इतनी सस्ती हैं, एक्सेस इतना ज्यादा है, इतना सस्ता है, एक्सेस इतना ईजी है, तो बुराई भी उतनी कॉमन है। और हमारी यूथ, आपने देखा ही है कि टिकटॉक और यूट्यूब कितना नुकसान कर रही है, वक्त का कितना ज़्या हो रहा है। इसलिए हमारी कौम का डाउनफॉल है, बिकॉज हमारी यूथ का इस वक्त ना कोई मिशन है, ना कोई एम्बिशन है उनमें। ओवरऑल यूथ की बात कर रहा हूँ।
जिनमें हम सब आते हैं। एम्बिशन भी नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे आपकी लाइफ का एम्बिशन क्या है, मे बी किसी का हो कि मैं गेमर बन जाऊं, गेमें खेलूं, डोटा खेलूं, पैसे कमा लूं, वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता हूं जाके, मैक्सिमम ये एम्बिशन होगा। या ये एम्बिशन होगा मैं फुटबॉलर बन जाऊं, फुटबॉल खेलूं जाके। तो वो वाला एम्बिशन आपको नहीं नजर आएगा कि मैं कोई स्कॉलरली बंदा बन जाऊं, मैं कोई लीडर बन जाऊं, मैं कोई चेंज मेकर बन जाऊं, चेंज एजेंट बन जाऊं। वो वाला यहाँ पे पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल है आपको किसी नौजवान का ये वाला आंसर। तो माशाल्लाह आप लोग नौजवान हैं, आप लोग यूथ हैं, आप लोग आ रहे हैं हलका में, इसीलिए वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। क्योंकि नौजवान जिस कौम के बेदार हो जाते हैं, जिस कौम के नौजवान जो है वो होशियार हो जाते हैं, उनको रियलाइजेशन हो जाती है कि वो कौन है, तो वो कौम में फिर मिरेकल्स होते हैं। जैसे असहाबे कहफ नौजवान थे, यही स्टोरी से सबक मिलता है। असहाबे कहफ की स्टोरी में ये बताती है कि जब नौजवान सीधे हो जाए तो अल्लाह ताला मिरेकल्स करते हैं, लिटरली मिरेकल्स होते हैं। यू डोंट इवन बिलीव, यू कांट इवन बिलीव कि ये हो क्या रहा है, लेकिन चेंज आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इंक्रीजिंग आवर ईमान, सम ऑफ द वेज टू इंक्रीज आवर ईमान। जो पहला तरीका है और सबसे टॉप पे मैंने इसको इसलिए रखा है, बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। योर सोल इज यर्निंग फॉर इट, आपकी रूह इस चीज को मांग रही है, एंड दैट इज रीडिंग एंड पॉन्डरिंग ओवर द कुरान। रीडिंग एंड पॉन्डरिंग दो चीजें। एक तो नेचुरली अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे, अच्छे से करेंगे, कुरान को सुनेंगे। मैं आपको बल्कि जो है ना एक चले एक्सपेरिमेंट देता हूं कि आप यूट्यूब पर जाकर 8D कुरान रेसिटेशन, 8D 8 डायमेंशनल, अब ऑडियो में आपको पता ना 8D भी आ गई, 7D भी आ गई, इवन 9D आ गई है। तो 8D कुरान रेसिटेशन सर्च करें यूट्यूब पे जाके और हेडफोन्स लगा के वो तिलावत सुने और फिर अपनी कंडीशन बताएं, हाउ डू यू फील। सूरह मुल्क सुने, वो एक पूरी प्लेलिस्ट बनी है 8D कुरान रेसिटेशन की। सूरह मुल्क है, सूरह रहमान है, सूरह यासीन है। वो सुनकर आप जो है अपनी कंडीशन बताएं, दिल की कंडीशन बताएं, अपनी मिजाज की कंडीशन बताएं। लेकिन आपने सुनना जो है आराम से बैठ के, लेट कर या आराम से बैठकर सुनना। ये एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। एंड लिटरली इफ यू वर टू आस्क मी एक एग्जांपल से कि म्यूजिक हमारी सोल के साथ क्या करता है, तो अगर मेरे हाथ में ग्लास होता है, यहाँ पड़ा नहीं हुआ है, शीशे का ग्लास अगर मेरे हाथ में होता है ना, उस ग्लास को उठा के मैं नीचे गिराता और जिस तरह वो ग्लास शैटर होता है, दिस इज व्हाट म्यूजिक डज टू योर सोल। यस, ये मैं बात कर रहा हूँ जिसने बहुत म्यूजिक सुना है। ये हमने टेस्ट किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, म्यूजिक सुन के और फिर कुरान सुन के। तो म्यूजिक तजब्जुब पैदा करता है, म्यूजिक बेचैन करता है आपकी रूह को, म्यूजिक सुकून नहीं देता। म्यूजिक डोपामीन की वैल्यू इतनी बढ़ाता है, यू आस्क फॉर मोर। म्यूजिक आपको हाई करता है, इलेटेड करता है, यूफोरिया क्रिएट करता है। The biggest problem with our youth is that they misinterpret the concept of happiness. हमारे नौजवान यूथ हैप्पीनेस को इलेशन समझते हैं। इलेशन इज नॉट हैप्पीनेस, यूफोरिया इज नॉट हैप्पीनेस। यूफोरिया इज अ वेरी टेम्पररी स्टेट। साइकोलॉजी चूंकि मैंने पढ़ी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। यूफोरिया इज सिंपली एड्रेनलिन रश है। यूफोरिया इज सिंपली डोपामिन रश। कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, आप जब तक एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने मसल्स बना रहे हैं, डंबल्स को उठा रहे हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पेन नहीं होगी, क्योंकि आपका एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है। एंडोर्फिन आपका केमिकल है जो एक्सरसाइज करते हुए रिलीज होता है। जैसे ही आप घर आएंगे, एंडोर्फिन निकलना बंद। व्हाई? बिकॉज एक्सरसाइज खत्म, अब दर्द होगी। अब उस दर्द को खत्म करने के लिए अगले दिन दोबारा जिम जाना पड़ेगा। जब तक जिम नहीं जाएंगे वो दर्द रहेगी। इसी तरह दर्द आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, मसल्स आदी हो जाएंगे उस चीज। सेम म्यूजिक डज। व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक, व्हेन वी लिसन टू एनीथिंग दैट इंक्रीजेस डोप, हमें उस वक्त मजा आएगा। जैसे म्यूजिक खत्म हुआ, बेचैनी शुरू, रात को नींद भी नहीं सही से शायद आएगी, गाने चल रहे हैं माइंड में, बहुत सी चीजें जाहिर है चलेंगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, ईमान डिस्टर्ब हो जाएगा। वी विल आस्क फॉर मोर, और म्यूजिक और म्यूजिक। एक टाइम आएगा कि हम बिल्कुल डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, हमें कुछ बुरा नहीं लगेगा। जैसे मसल्स आदी हो चुके हैं, एक्सरसाइज के एंडोर्फिन इतना निकल चुका है, तो डोपामीन इतना निकल जाता है कि आपके डोप सेंटर्स डाइल्यूट हो जाते हैं, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, एंड देन यू बिकम कंप्लीटली डिसेंसिटाइज्ड। बुराई अच्छाई का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। और यही हमारी यूथ का हो चुका है कि बुराई अच्छाई कॉन्सेप्ट खत्म है, डिस्टॉर्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं बुराई और अच्छाई। और ये हदीस में भी आता है कि क़यामत के नजदीक लोगों के दिल ब्लैक हो जाएंगे। Why? Because that heart will not be able to recognize good and bad. Relative morality का concept होगा। What is good, what is bad, they won't care. और ऐसा आज हो रहा है। हम कुरान और हदीस को बिल्कुल कुछ नहीं समझते। हम कहते हैं नहीं, हमारी अकल जो कहेगी वो हम मानेंगे, हमारी समझ जो कहेगी वो हम मानेंगे। तो ये वीक फेथ की निशानी। जो फेथफुल होता है, जिसकी फेथ टॉप पर होती है, वो कुरान और हदीस की तरफ जाता है कि मेरे नबी ने क्या कहा है, कुरान ने क्या कहा है। तो मैंने जो आपको वैसे एक साइड पे बताया कि म्यूजिक का इफेक्ट क्या होता है। माय पॉइंट वाज दैट लिसन टू द रेसिटेशन ऑफ द कुरान, आपको सुकून मिलेगा, आप सुकून में आएंगे, सकीनत नाजिल होगी, आपका तजब्जुब खत्म होगा, आपकी बेचैनी खत्म होगी, आप में कंपोजर आएगा, पेशेंस आएगी, योर सोल विल अगेन बिकम स्ट्रांग बिकॉज ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द कुरान एंड पॉन्डरिंग ओवर द कुरान। रिसाइट करना, रेसिटेशन सुनना और पॉन्डर करना। पॉन्डर करने से क्या मुराद है? ये इब्न तैमिया का कोट सुनिए, I have not seen anything that nourishes the mind and soul, protects the body and guarantees happiness more than looking into the book of Allah. Reciting नहीं, looking, ये literal है, literal। असलाफ जब सैड होते थे सिर्फ कुरान खोलकर देखते थे, that's it।